बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने जम्मू सत्संग घर में जोरदार सत्संग फरमाया। आज 6 अप्रैल को बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी जम्मू सत्संग घर पहुंचे जी। संगत का सैलाब उमड़ पड़ा। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने बानी ली हुई थी, धुन सुनकर मन समझाई। यह बाणी स्वामी जी महाराज जी की बाणी है। बाबा जी आगे फरमाते हैं, कोटि जतन से ये नहीं मानी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने फरमाया, स्वामी जी महाराज जी इस बाणी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने मन को किस तरह से वश में करना है। हमें मन पर काबू पाने की बहुत ज़रूरत है। आज इंसान जो भी कर रहा है, वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो सब कुछ मन के अधीन होकर ही तो कर रहा है। आज इंसान बाहर मुखी होकर पड़ा है। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग संत महापुरुष हमारे बीच आए और बाहरमुखी साधनों का सहारा लिया। महापुरुषों ने बाहरमुखी साधनों का सहारा हमें समझाने के लिए लिया था, लेकिन इंसान इन्हीं बाहरमुखी साधनों को सच मानकर बैठ गया और इन्हीं बाहरमुखी साधनों में फंस कर उलझ कर रह गया। हमने कभी अंतर्मुख होकर मन पर काबू करने की कभी भी कोशिश नहीं की। अगर मन के अधीन ही रहें तो जैसे यहाँ आए थे, हम वैसे ही यहाँ से एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। बाबा जी महाराज जी आगे फरमाते हैं, आज इंसान जो भी कर रहा है वह सब कुछ मन के अधीन होकर ही कर रहा है। बाबा जी ने हजूर महाराज जी को याद करते हुए फरमाया, हजूर जी हमेशा सत्संगों में फरमाया करते थे कि मन अगर काबू में है तो इससे अच्छा हमारा कोई मित्र नहीं, और अगर मन काबू में नहीं है तो इससे बड़ा दुनिया में कोई हमारा शत्रु भी नहीं। फिर एक सोच प्रचलित हुई, शायद मन एक नहीं बल्कि दो है। एक वो है जो हमें मालिक की तरफ ले जाता है और दूसरा वो जो मालिक से दूर ले जाता है। यहाँ पर बाबा जी महाराज जी ने कबीर साहिब की वाणी का उदाहरण देते हुए भी फरमाया। बाबा जी फरमाते हैं, कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विष कमाए। बाबा जी फरमाते हैं, मन तो एक ही है, एक ही मन हमें अच्छी और बुरी तरफ खींचता है। अब ये हमें अपने विवेक की ताकत से चुनना है कि हमें मन के कहे वचन या मन को अपने कहे वचन कहे अनुसार चलाना है। लेकिन आज हम खुद ही मन के गुलाम हुए बैठे हैं, मन के इशारों पर नाच रहे हैं। हम बड़ी आसानी से कहने को तो कह देते हैं कि हमारा तो मन नहीं लगता। बाबा जी फरमाते हैं, सारा खेल ये मन ही तो खेल रहा है। बाबा जी फरमाते, ए मन एक मेला अंधा है, किस आंख सुनावा। आज मन पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है और उस माया ने मन को अपने नीचे दबा रखा है और अपनी असली अवस्था को मन भूल बैठा है। बाबा जी आगे मन की असल अवस्था के ऊपर समझाते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। बाबा जी फरमाते हैं, आज हमारे मन की जो अवस्था है, क्या असल में ये हमारे मन की असल अवस्था थी? सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं, मन तो निर्मल था, लेकिन मन पर जन्मों जन्मों की कर्मों की मेल ने इसे गंदा कर दिया। जैसे हम देखते हैं, एक बर्तन को अगर साफ न किया जाए तो उस बर्तन पर मेल की परतें द परतें चढ़ती चली जाएगी और एक दिन वह अपनी असल पहचान भुला देगा। हम जब बर्तन को रगड़ रगड़ कर धोने लगेंगे और एक के बाद एक मेल की परतें उतरने लग जाएगी, तो एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था, अपनी असल पहचान में वापिस आ जाएगा। उस दिन बर्तन को समझ आता है कि मेरी असल अवस्था तो ये थी, लेकिन मैं मेल की परतों को असल मानकर बैठ गया था। बाबा जी आगे फरमाते हैं, आज हमारे मन का हाल भी तो यही हुआ पड़ा है। जन्मों के कर्मों के मेल को ही हम समझ यानी कि सच समझकर बैठ गए। बाबा जी फरमाते, जब तक अपनी सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक जन्मों जन्मों की जो मेल चढ़ी है हमारे मन के ऊपर, वह कभी नहीं उतरेगी।
बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए फरमाया। बाबा जी कहते हैं कि देखो, जब हम कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो हम उसको रगड़ रगड़ कर धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी दाग नहीं जाता तो हम उस कपड़े को लेकर ललारी के पास चले जाते हैं। ललारी उस पर गुड़ा रंग चढ़ा देता है और कपड़े के दाग मिट जाते हैं। हमें भी अपने मन पर मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग चढ़ाना है, तभी हम जन्मों जन्मों के कर्मों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, गुड़े रंग विच रंग दीजो जी, मेलिया ने सादिया रूहा। बाबा जी बोले, हमें किसी गुरुमुख, किसी संत महात्मा के पास जाना है और उनसे वह युक्ति हासिल करनी है जिसे अपनाकर हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ सके। और यही वो रास्ता है जिसके सहारे हम और मालिक के साथ प्रेम का रिश्ता जुड़ा पाएंगे। बाबा जी आगे फरमाते हैं, मालिक के प्रेम का गुण रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा और मन अपनी असल अवस्था हासिल कर लेगा। बाबा जी फरमाते हैं, आज इंसान मन के वश में हुआ पड़ा है। मन जो कहता है, अच्छा हो बुरा हो, इंसान उस काम को करने में लग जाता है। पुराने समय में मन को काबू करने के लिए संत महापुरुष खुद दुनिया से दूर जंगलों में मन को ले गए। वहां सालों तप करने के बाद जब वापस लौटे तो मन ने दुनिया की चाक चौबंद दोबारा देखी तो उसी में लिप्त हो गया। सालों का तप एक पल में स्वाहा हो गया। फिर एक सोच प्रचलित हुई, मन जो मांगता है भाई उसको देते जाओ, एक दिन मन अपने आप से मना कर देगा। भाई ये भी करके देख लिया, मन की भूख मिटने की बजाय और बढ़ती चली गई। बाबा जी समझाते हैं, मन के पीछे लगकर हम उस मालिक को ही भूल बैठे हैं जिसने हमें सब कुछ दे रखा है। बाबा जी ने उदाहरण दिया कि जब एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेला घूमने जाता है तो मेले के खेल तमाशे उसको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही पिता की उंगली बच्चे के हाथ से छूटी तो समझो मन के मेल खेल जो है तमाशे हैं सब दूर हो गए, और जो उसे थोड़े समय के पहले अच्छे लग रहे थे वही खेल तमाशे अब उसको फीके लगने लगे। जो कुछ देर पहले अच्छे लगते थे यह सभी तमाशे खेल उसको बहुत दर्द देने लगे। भाई हमारा भी हाल यही है। दुनिया के खेल तमाशों ने हमने खुद को गुम करके रख लिया और मालिक की उंगली छोड़कर बैठ गए। आगे बाबा जी बोले, आज इंसान के मन को मालिक के ऊपर बिठा दिया। मन के कहने पर इंसान मालिक से मांगता रहता है। मालिक ने जो देना था भाई वो तो पहले ही दे दिया, उसकी तो हमें कदर नहीं है। मन के बहकावे में आकर अपनी इच्छाओं को मालिक के आगे रखना शुरू कर दिया। क्या मालिक ने हमें मंगता बनाकर भेजा था? आज इंसान जब भी अरदास करता है तो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। बाबा जी बोले, मालिक से प्यार करना है, मालिक से मांगना नहीं। उसने पहले ही हमें इंसान का जामा दे दिया है। 84 लाख योनियों में से हमें उत्तम से उत्तम जानवा दिया है। मालिक ने हमें इस काबिल समझा तो हमें इंसान बनाकर भेजा है। अगर आज हम 84 के चक्कर में होते तो कितने लाख सालों के बाद हमें इंसान ही जामा मिलता। लेकिन मालिक ने हम पर दया मेहर करके हमें सबसे उत्तम जामा दे दिया और हम मालिक से दुनियावी चीजें मांगने में लगे पड़े हैं। बाबा जी फरमाते हैं, हमें कदर करनी है, दुनिया में रहते हुए जिम्मेवारियों को निभाते हुए मालिक की भजन बंदगी करनी है और भक्ति करने के तरीके को किसी गुरुमुख से हासिल करना है। गुरुओं के दर्शन करने को भक्ति नहीं मान लेना। बाबा जी बोले, आज हम दूसरों को बड़े खुश होकर कह देते हैं, हमने तो आज बड़े अच्छे दर्शन किए। बाबा जी फरमाते हैं कि भाई दर्शन होते क्या है? देखो, दर्शन दिए जाते हैं, दर्शन लिए नहीं जाते। गुरु की गाड़ी के पीछे दौड़कर उन्हें देखने को हम दर्शन मान बैठे हैं। वो दर्शन नहीं सिर्फ देखना होता है, दर्शन तो एक अवस्था है जिसमें हम अंतर्मुख होकर बस टकटकी लगाए देखते चले जाते हैं। बाबा जी महाराज जी आगे फरमाते हैं कि उसने जिसको दर्शन देने होते हैं उसको सात समंदर पार भी दे देता है, और जिसको दर्शन नहीं देने उसको सामने बैठे को भी दर्शन नहीं देता। गुरु के पीछे दौड़ने से बस अपने मन की झूठी तसल्ली ले लेते हैं। असल में दर्शन तभी होते जब हम सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं। बाहरी दर्शनों से हम अपने आप को झूठी तसल्ली देने में लगे हैं। आगे बाबा जी बोले, आज जो सामने बैठे हैं हम उनके आगे माथे टेकने लगते हैं, सामने ना तो उसकी तस्वीर के माथे टेकने लगते हैं। बाबा जी बोले, क्या गुरु कौन है?
क्या गुरु कोई शरीर है? नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है, क्योंकि शरीर को शरीर ही समझा सकता है। असल में गुरु शब्द है और हमारी सूरत उस शब्द का रूप है, यानी कि चेला है। बाबा जी समझाते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने इस बात को बड़े ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा, जब हम किसी गुरुमुख की शरण में जाते हैं तो गुरुमुख हमें वह युक्ति समझाते हैं जिसके सहारे हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जब हम अंतर्मुख होकर उस मालिक के नाम का अभ्यास करेंगे तो हमारी सूरत उस शब्द रूपी गुरु की पहचान कर लेगी, जो पहले से हमारे अंदर विद्यमान है, समाया है। निरंतर अभ्यास से हमारी सूरत शब्द की शिष्य बन जाती है। असल में शब्द ही गुरु है। जो सामने बैठे वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं। बाबा जी बोले, जो चीज हमारे अंदर है उसको बाहर कितना भी ढूंढ ले, चीज बाहर से कभी नहीं मिलेगी। आज इंसान बाहर मुखी होकर तीर्थों पर नाक रगड़ रहा है, माथे टेक रहा है, इंसान खुद को झूठी तसल्ली दे रहा है। क्या इसे करने से कर्मों का निपटारा हो जाएगा? कभी नहीं। बाबा जी बोले, शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जात मिलाए। बाबा जी फरमाते, कर्मों का निपटारा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है शब्द के साथ खुद को जोड़ देना। अगर हम सोच रहे हैं कि माथे टेकने से हमें मालिक मिल जाएगा और हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। कितने भी जन्म ले लो, बिना शब्द के साथ जुड़े कर्मों का निपटारा हो नहीं सकता। आगे बाबा जी ने बुल्ले शाह जी का उदाहरण देते हुए फरमाया, लखवार जे करे इबादत कदे न बनी नमाजी, जेगर प्यार ना हो से पल्ले रब हो से नाराजी। बाबा जी बोले, मालिक को पाना है तो मालिक से प्रेम करना है, खुद को शब्द के साथ जोड़ना है। माथे टेकने या नाक रगड़ने से आप कुछ हासिल होगा नहीं, सिर्फ तसल्लियां मिल जाएगी। आज हमने धार्मिक स्थानों के मायने ही बदल कर रख दिए। धार्मिक स्थान बनने से पीछे जो महापुरुष हैं, हम उनके जीवन से सीख लेने की बजाय वहां जाकर नाक रगड़ रहे हैं। हमें महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन हम मंदिरों में जाकर माथे टेक रहे हैं। मंदिर का क्या मतलब था? असल में मंदिर तो हमारे अंदर है। मंदिर का मतलब है मन के अंदर। बाबा जी ने समझाया, जब परिवार बड़ा हुआ करते थे तो इंसान अपने गांव में एक कमरे को बनाया था, जिसने कि वहां बैठकर मालिक का ध्यान कर सके। आगे चलकर उस कमरे को मंदिर का नाम दे दिया गया, और आज हमने मंदिर के मायने बदल दिए। मंदिर में जाकर मालिक का ध्यान करने की बजाय घंटे बजाने और माथे टेकने को हम असल भक्ति मान बैठे हैं। सासंग जी, बाबा जी महाराज जी आगे फरमाते हैं, अगर इतनी आसानी से मालिक मिल जाता तो इससे आसान से आसान कोई तरीका दूसरा हो नहीं सकता था। बाबा जी कहते हैं, बाबा जी ने बुल्ले शाह की साखी भी सुनाई। वो कहते हैं, बुल्ले शाह की प्रेरणादायक साखी भी सुनाई। बुल्ले शाह एक सैयद परिवार से थे, और इस्लाम में सैयद को बहुत ऊंची जाति का माना जाता है। जब बुल्ले शाह ने किसी गुरु को धारण करने का मन बनाया तो बहुत भटकने के बाद भी उन्हें सही राह नहीं मिली। किसी ने उन्हें बताया कि शाह अनायत नाम के पूर्ण संत उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनके पास जाओ, वो आपको आगे का रास्ता बताएंगे। लेकिन बुल्ले शाह के मन में अहंकार था, मैं सैयद हूँ, ऊंची जात का हूँ, और शाह अनायत तो छोटी जात का है, मैं उसके पास कैसे जाऊं? सासंगत जी, बाबा जी महाराज जी बड़े प्रेम प्यार से आगे सत्संग में फरमाते हैं, लेकिन जब बहुत भटकने के बाद भी प्यास नहीं बुझी तो बुल्ले शाह शाह आयानत के पास पहुंच गए। उस समय शाह आयानत पनीरी लगा रहे थे। उन्होंने बुल्ले शाह को खुलकर कुछ नहीं समझाया। शाह अनायत ने उचारा, बुल्लिया रबदा की बाना, इधरो पुटना इधरो लाना। बुल्ले शाह उनके साथ जुड़ गए और समाज में यह चर्चा होने लगी कि एक सैयद खानदान का व्यक्ति इतनी विनम्रता से शाह अनायात की सेवा कर रहा है। बुल्ले शाह की वाह वाह होने लगी, चारों तरफ बुल्ले शाह का नाम हो गया। इससे उनके अंदर और भी अहंकार आ गया। कुछ समय के बाद बुल्ले शाह के परिवार में शादी थी। उन्होंने शाह अनायत को न्योता भेजा, लेकिन शाह अनायत खुद नहीं गए, बल्कि अपने एक गरीब सरदार को भेज दिया। वह व्यक्ति साधारण कपड़ों में था,
इसलिए बुल्ले शाह ने उसकी कोई विशेष खातिरदारी नहीं की और उसे एक किनारे बैठा दिया। जब वह व्यक्ति शाह अयानत के पास लौटा और सारी बात कह सुनाई, तो शाह अनायत ने बुल्ले शाह से मुंह मोड़ लिया। जब एक शिष्य को अपने गुरु के दर्शन नहीं होते, तो उसका हृदय तड़प उठता है। बुल्ले शाह ने हर तरह से कोशिश की और अपने गुरु शाह अयानत को मनाना चाहा, लेकिन जब शाह अनायत ने मुंह मोह फेर लिया, तो बुल्ले शाह एक नाचने वाली का भेष बनाकर उनके सामने जा पहुंचे। उन्होंने शाह अनायत के सामने औरत बनकर नाचना शुरू कर दिया। शाह अनायत ने पूछा, तो बुल्ला है? बुल्ले शाह उसके पैरों में गिर बोले, नहीं जी, मैं तो भूला हूं, मुझे माफ कर दो। उसके बाद कहीं जाकर शाह अनायत ने बुल्ले शाह को गले से लगाया था। आगे बाबा जी ने इंसान की फितरत के बारे में बहुत ही प्रेम प्यार से समझाने की पूरी पूरी कृपालता की। बाबा जी समझाते हैं, इंसान जब से आया है तब से इंसान ने बांटना शुरू करा है। छोटा था तो कपड़े और खिलौने बांटने लगा था, थोड़ा बड़ा हुआ तो जमीन जायदाद में बांटने लग गया, आगे चलकर देश बांट लिए और हद तो तब हो गई जब इंसान ने उस परमपिता परमात्मा को बांट के रख दिया। कोई कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है, तो कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा है। किसी का अकाल पुरख बड़ा है, तो कोई का गॉड बड़ा है। मालिक ने जब इस सृष्टि की रचना की थी, तो सबसे काबिल और उत्तम क्रिएशन को इंसान के रूप में बनाया था, लेकिन इंसान यहाँ आकर भेदभाव करने लगा है। अपने स्वार्थ के लिए खुद को धर्म मजहबों में बांट लिया। पुराने समय में जाते काम के आधार पर बांटी गई थी। सैनिक को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था और हाथ से काम करने वाले का दर्जा निचला था। लेकिन इंसान ने भेदभाव करना शुरू कर दिया। क्या कभी कुदरत ने इंसान के साथ कोई भेदभाव किया है? लेकिन इंसान हर जगह भेदभाव कर रहा है। बाबा जी बोले, ओथे अमलाते होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। बाबा जी फरमाते हैं, जात पात का भेदभाव सिर्फ इंसान करता है। वहां उसके घर जब जाओगे, हमारा हिसाब सिर्फ नाम की कमाई से होगा। वहां ना तेरी जात चलेगी, ना तेरा धर्म, ना मजहब। वहां तो बस नाम होगा। बाबा जी बोले, नानक के घर केवल नाम। आगे बाबा जी ने फरमाया, हमें किसी गुरुमुख को ढूंढना है और उनसे उस युक्ति को पाना है और हर रोज हमें भजन सुमरन करना है। जो कुछ मिलेगा हमारे स्वयं की कमाई से हमारे अंतर में मिलेगा। मालिक को जब देना होगा तो बिन मांगे दे देगा। हमें चाहिए कि मालिक के बहाने में रहकर भजन बंदगी करें। साथ संगत जी, तो यह जम्मू 6 अप्रैल का सत्संग था जो बाबा जी महाराज जी ने आज फरमाया था। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।